मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरे पीछे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 53,749। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में। तो मेरे बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की मिलेगी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी अगर आप इन वैकेंसी के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, कुल मिला के हम दो तरीके से राजस्थानी क्षेत्रफल को बांट लेते हैं। एक वो जो कति आदिवासी क्षेत्र बोला जाता है और एक वो जो गैर आदिवासी क्षेत्र बोला जाता है। तो जो आदिवासी क्षेत्र बोला जाता है मेरे बच्चे, उसमें 5550 वैकेंसी है और जो गैर आदिवासी क्षेत्र बोला जाता है उसमें 48,199 वैकेंसी है। राजस्थान सरकार में जितने भी पद हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सारे ही डिपार्टमेंट में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती किए जाने हैं वो इसी वैकेंसी से फिलअप होने हैं। तभी मेरे बच्चे ये लगभग 54,000 के आसपास वैकेंसी है। मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर राजस्थान में तीन मेन डिपार्टमेंट, एक तो प्रशासनिक सुधार विभाग, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग और तीसरा है शासन सचिवालय, जहां से शासन चलता है राजस्थान का। तो मेरे बच्चे, इन तीनों ही डिपार्टमेंटों में कुल मिलाकर ये वैकेंसी है और ये टोटल वैकेंसी 53,749, हाँ है ना। तो कुल पद 53,121 है, कहां पे? प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आते हैं अगली और मेन चीज पर। मेरे दोस्तों, इसमें जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष है, यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक का आदमी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अपीयर हो सकता है और इसकी एज की जो काउंटिंग है वो होनी मेरे बच्चे 1/1/2026 से। दूसरी बात, और मेरे बच्चे 5 साल की छूट है सामान्य वर्ग की महिलाओं को, यानी जो भी अगर फीमेल इसको अप्लाई करेगी तो 5 साल उसको एज में रिलैक्सेशन है, यानी 45 साल तक अप्लाई कर सकती है। और SC, ST, OBC, EWS, NBC जितनी भी ये कैटेगरी अगर कोई लड़का है तो उसको भी 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। मेरे बच्चे, 5 साल की छूट मिलेगी SC, ST लड़कों को और 3 साल की छूट मिलेगी OBC लड़कों को। हाँ जी। जो इसकी परीक्षा की फीस है वो मेरे बच्चे SC, ST की 400 रुपए है, OBC जनरल की 600 है और विकलांग के लिए भी 400 रुपए फीस रखी, जो बहुत गलत है ना। अब आते हैं आगे। मेरे बच्चों, राजस्थान में 1976 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसे हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन, है ना। तो कुछ लोग इससे रिहा किए गए थे, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है एज की कि भाई जो उसमें एज लिमिट है उससे ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दे दी है। यानी अगर ये लोग 80 साल के हैं तो भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। हाँ जी। अब आते हैं आगे। मेरे बच्चे, बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, असली चीज क्या है। तो मेरे बच्चे, कुल मिला के सामान्य हिंदी के 30 सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य अंग्रेजी के 15 सवाल पूछे जाते हैं। भूगोल के 10 सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान यानी राजस्थान से स्पेसिफिक चीजें 10 सवाल पूछे जाते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इससे मेरे बच्चे 10 सवाल पूछे जाते हैं। साइंस के मात्र 5 सवाल होते हैं। करंट अफेयर के 10 सवाल पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। बेसिक कंप्यूटर के भी 5 सवाल पूछे गए हैं। और मेरे बच्चे, जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ, उससे 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान दे पाएंगे कि सामान्य हिंदी और सामान्य गणित ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। और मेरे बच्चे, कुल मिलाके जो 120 सवाल पूछे जाने हैं, इनको जो आंसर करना है आपने वो मात्र 2 घंटे में आपको आंसर करना होगा। 2 घंटे का समय दिया है। एग्जाम की डेट भी स्पेसिफिक अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम की डेट है मेरे बच्चे 19 से 21 सितंबर। 200 नंबर का पेपर होगा, यानी 120 सवाल है मेरे बच्चे और 200 नंबर का पेपर होगा और 1/3 मार्क जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग कटेगी। और ये जो पेपर है ये 2 घंटे में आपको सोल्व करना होगा। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, इन सब्जेक्ट को, कंटेंट को अगर हम बांटें तो 9 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब मेरे बच्चे, हम इन्हीं पर आगे बात कर रहे हैं। हिंदी में जो आपको ये सामने सिलेबस दिख रहा है, ये सारा सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाएं, विश्लेषण, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये हिंदी का सिलेबस है। मेरे बच्चे, इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश का सिलेबस है सारा। टेंसेस, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट। ऐसे ही करंट अफेयर में मेरे बच्चे, खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, ये सारा करंट अफेयर के टॉपिक है। आपको पता है करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी। और मेरे बच्चे, आपने सामान्य अंग्रेजी से देखे थे 15 सवाल आपके पूछे हुए हैं। सामान्य अंग्रेजी से 15 सवाल पूछे हैं और हिंदी से मेरे बच्चे 30 सवाल पूछने इन्होंने। इसी तरीके से मेरे बच्चे, राजस्थान भूगोल के ऊपर है, ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है। और मेरे बच्चे, संविधान और राज्य व्यवस्था, ये इनके कुल मिला के सिलेबस है जिनसे सवाल डिजाइन होना इनका। अब आते हैं मेरे बच्चे विज्ञान पर, कंप्यूटर पर और मेरे वाले हिस्से पर मैथ्स पे। मैथ्स में बात करें तो मोस्टली इन्होंने जो रखा है वो अर्थमेटिक सेक्शन रखा है और अर्थमेटिक में भी कुछ ही हिस्से रखे हुए हैं, पूरा अर्थमेटिक भी नहीं आता। जैसे HCF एलसीएम पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पूछेंगे, पार्टनरशिप पूछेंगे, टाइम एंड वर्क पूछेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर्स यानी DI का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मेरे बच्चे राजस्थान का कुल मिला के आपका सिलेबस है जिसके ऊपर चर्चा होनी है। अब मेरे बच्चे, जब हम इन सारे एग्जाम के लिए टीम बना रहे थे तो हमारे पास 3 मुख्य सवाल थे। पहला कि कौन पढ़ाए जो इस चीज को बहुत एफिशिएंटली पढ़ा पाए। दूसरा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना इन बच्चों का क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पढ़ाना है, जो इनके एग्जाम में आना है वो चीजें पढ़ाना। और तीसरा जो मुख्य सवाल था वो ये कि हम इनको जो प्रैक्टिस के लिए कंटेंट दें वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि बच्चे को बाहर भटकने की ही जरूरत ना पड़े। तो मेरे बच्चे, बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छे तरीके से हमने एक टीम को मैनेज किया है, एक टीम को तैयार किया जिसे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
मेरे बच्चे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच है, जिसमें मैंने कहा कि 53,749 वैकेंसी है, इसमें मेरे बच्चों मैथ मैं खुद पढ़ाने लग रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ मैं खुद ले रहा हूँ, मैंने अपने कंधों पर मैथ की जिम्मेदारी खुद ही ली है। मेरे बच्चे राजस्थान हिस्ट्री जो पढ़ाने लग रहे हैं वो डॉक्टर महेश राव जी पढ़ा रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर मेरे बच्चे कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे हिंदी प्रवेश सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश शिवानी मैम पढ़ा रही हैं, साइंस मेरे बच्चे शांतनु सर पढ़ाने लग रहे हैं, पॉलिटी मेरे बच्चे दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर जिससे मैंने आपको बताया 10 सवाल आते हैं वो पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे अनुराधा मैम। तो ये मेरे बच्चे टीम है। और मेरे बच्चे, आपने देखा होगा एक कैरियर प्लेटफॉर्म एक चीज के लिए पहचाना जाता है, वो है इसका क्वालिटी कंटेंट। यानी इसके टीचर जितने क्वालिटी देते हैं, यहाँ जो कंटेंट आपको मिलता है, पीडीएफ हो, पीएनजी हो, हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, ये सारी चीजें जिस क्वालिटी के साथ यहाँ प्रोवाइड होती हैं, शायद ही मुझे लगता है भारत में और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो उसकी बराबरी भी कर पा रहा होगा। और मेरे बच्चे, दूसरी चीज जो जानी जाती है कैरियर की वो ये कि हम बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में ही बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं जिसमें ये चीजें मैनेज हो पाए। तो मेरे बच्चे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए फीस में हम ये पूरा बैच आपको दे रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप एक बार पढ़ेंगे लेकिन अनेकों बार सिलेक्शन लेंगे, अनेकों एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे। तो मेरे बच्चे, ये जो बैच है ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है और इसमें इस समय एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है और कैरियर ऐप डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कैरियर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे बच्चे राजस्थान स्टेट के इस बैच में आ सकते हैं जिसमें मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूं और इतनी सीनियर और इतनी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस चीज में। साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप जानते हैं कि पटवारी की वैकेंसी आ रखी है और उसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आपके सामने एग्जाम। तो मेरे बच्चे, ये बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये बैच एक क्रैश कोर्स है और ये 45 दिन का बैच है जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें कराई जाएंगी। ये वो बैच है जो आपकी फैली हुई चीजों को समेटने में काम करेगा। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, यूट्यूब से, अलग अलग टीचर से, ऑफलाइन में, लेकिन उसको समेटेगा कौन, उसको आखिरी में तैयार कैसे कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा कि पेपर में वो सारी चीजें याद रहे। तो मेरे बच्चे, ये जिम्मेदारी हमारी और यही सीनियर मोस्ट टीम आपके साथ लगातार 45 दिन ये काम करेगी मेरे बच्चे। इसमें लाइव क्लासेस भी, कुछ रिकॉर्डेड, क्योंकि आज अगर आप जाएंगे तो जो पीछे की क्लासें होंगी वो सारी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये बैच मेरे बच्चे 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और मेरे बच्चे, इसमें ये फैकल्टी है जो आपके सामने, और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज, इस बैच की फीस मात्र 199 रुपए है। तो मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब आप नौकरी लग जाएंगे ना, तो जो आपकी सैलरी होगी, अगर उसे घंटे में अगर हम बांटेंगे जो आपके वर्किंग आवर है, तो शायद घंटे के भी हिस्से में ये सैलरी आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी 1 घंटे की जो आपकी तनख्वाह बनेगी उससे भी कम हमने ये फीस रखी हुई है। तो मेरे दोस्तों, इस मौके को चूक नहीं जाना, क्योंकि ये मात्र 45 दिन का बैच है और ये क्रैश कोर्स है। जैसे आप बोर्ड की तैयारी करते थे, 10वीं की, 12वीं की जब आप पढ़ाई करते थे, तो लास्ट में बहुत जरूरी है चीजों को मैनेज करना। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे साल लगातार पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साल के आखिरी में 1-2 ही महीने पढ़ते हैं। लेकिन कईयों बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन वो ले जाते हैं जो 1-2 महीने पढ़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी 2 महीने का जो टाइम होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो हमेशा ही याद रहती हैं और काम आती हैं आपके। तो ये मेरे बच्चे, इसकी रेगुलर बैच की फीस 4000 रुपए, लेकिन हमने क्रैश कोर्स तैयार किया, पूरा डिजाइन किया मैंने बैठ के टीम के साथ, और ये मात्र मेरे बच्चे 45 दिन का क्रैश कोर्स होगा जिसकी फीस 199 रुपए है। और मेरे बच्चे, राजस्थान में जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कैरियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अलग अलग एग्जामों में हजारों नहीं लाखों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसी बार की अगर हम बात करें, भारत में सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला एसएससी एक बोर्ड है जिसमें मेरे बच्चे टॉप 100 जो रिजल्ट आया है उसमें 80 से ज्यादा बच्चे अकेले कैरियर के हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे वहां। चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, अलग अलग मंत्रालयों में मेरे बच्चे हैं। तो इस बार बारी है मेरे बच्चे राजस्थान के बच्चों की, क्योंकि मैं खुद लग गया हूं आप लोगों के साथ। मेरे बच्चे, बीएसटीसी का जो बैच है राजस्थान का फाउंडेशन बैच, ये मेरे बच्चे, तो इसका एग्जाम डेट है 15 जून की, और मेरे बच्चे इसमें अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। 11 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस बैच की फीस है मेरे बच्चे 499 रुपए। ये फैकल्टी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है जो पढ़ाएंगे। और मेरे बच्चे, वन ऑफ द लास्ट चीज, आपने अभी राजस्थान में बजट की घोषणा सुनी होगी, बजट में चीजें पढ़ी होंगी। तो मेरे बच्चे लगभग 10,000 नई पोस्टें तैयार कर रहे हैं टीचर्स के लिए। राजस्थान पुलिस में 10,000 पोस्टें आने वाली हैं। पटवारी में 4,000 वैकेंसी आ रही है, और जो अभी वर्तमान में पटवारी की वैकेंसी आई मेरे बच्चे, वो 2020 पोस्टें आई हुई हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। 4,000 पोस्टें पटवारी की आने वाली हैं, और मेरे बच्चे 1750 पोस्टें वन विभाग की आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई ये आपके काम आएंगी और आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा पाएंगे। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार एक क्लास थी और इस क्लास में 100 आदमी बैठे हुए थे। मेरे जैसा एक टीचर खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हाथ उठाओ। सबने इतना हाथ उठा दिया। फिर कह रहे ठीक से हाथ उठाओ, फिर इतना उठा दिया। फिर कह रहे बढ़िया से हाथ उठाओ, तो ये इतना कर दिया। तो फिर उस टीचर ने कहा कि यार तुमने पहली बार में हाथ पूरा क्यों नहीं उठा दिया? तुमने पहले इतना उठाया, फिर इतना किया, फिर इतना, ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्त, जीवन भी यही है।
आप एक बार बढ़िया से जबरदस्त तैयारी कर देंगे ना तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, तो आप कभी भी उस पीक को ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सही टीचर का चयन करना, सही कंटेंट का चयन करना और पूर्ण रूप से डिसिप्लिन होना। तो मेरे बच्चे, इन तीनों चीजों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।